Good morning, students. Myself, Dr. Anil Gokru, Associate Professor of Mathematics, Government College, Ajmer. कल हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन में रूल नंबर थर्ड जो पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि इफ इन द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, जिसमें डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स 1/n is function of x और कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था वो हमारे पास आता था e रेज टू द पावर एफ एक्स डी एक्स, और अगर ये आता था तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे e रेज टू द पावर k विथ डी एक्स। ठीक है, तो हमको ये चीज से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे कि फंक्शन ऑफ x आ रहा है या हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। आज जो हम नेक्स्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है इसका नेक्स्ट फोर्थ रूल, चौथा नियम जो है वो ये है, इफ इन द इक्वेशन इफ इन द इक्वेशन कौन सी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऊपर डेल एम और डेल वाई किया था, यहाँ पर मैं करूँगा 1/m, कल एन लिया था, यहाँ 1/m, और यहाँ लेंगे हम डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई। अगर ये इज ए फंक्शन ऑफ वाई ओनली मीन्स दिस इज इक्वल टू एफ वाई और सम कांस्टेंट k, देन इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आर, अगर फंक्शन ऑफ ये आता है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हो जाएगा एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट डी वाई, और अगर ये आता है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई रेज टू द पावर के ऑफ डी वाई। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा तो जो गिवन इक्वेशन है उसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा होल इक्वेशन को। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है तो उस इक्वेशन को होल को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, और इसके बाद अगेन चेक वेदर इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। यहाँ से फिर चेक करेंगे हम इक्वेशन को कि एग्जैक्टनेस की कंडीशन को फुलफिल करता है कि नहीं, और अगर कांस्टेंट आता है तो यहाँ से भी हम चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट हो जाती है, सब कुछ कीजिए, इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है, अगर एग्जैक्ट हो जाती है यस, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? सॉल्यूशन इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। ये इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ लिखते हैं y को कांस्टेंट और यहाँ लिखते हैं नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x। n में वो टर्म्स लेनी है जो x को कंटेन नहीं करे और उससे फिर हमें इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर है। अब हम इस पे एक आध प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारा ये मेथड जो है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो आप ही की बुक से मैं अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ, आप किताब से देख के कर सकते हो। यहाँ सिर्फ हम मेथड समझ रहे हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि काफी क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस आपको मिले आप प्रैक्टिस के तौर पे करते जाओ। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। अब सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए होमोजीनियस तो नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स वाई में पावर 3 आ रही है या 2 आ रही है तो होमोजीनियस नहीं है, या 4 आ रही है या 3 आ रही है, या 3 आ रही है तो या 2 आ रही है, तो इक्वेशन तो होमोजीनियस नहीं। क्या इसमें से y और x निकल रहा है? तो यहाँ से x नहीं निकल रहा है, तो सेकंड वाली भी हमारे पास नहीं आई। भाई पहला वाला तो हमारे पास था कि अगर ये होमोजीनियस हो
होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई, तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हमने सेकंड करा था कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में बन जाए एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई और एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, वो भी नहीं बन रहा है, ये वो भी नहीं बन रहा है। तो थर्ड हमने कल फॉर्म पढ़ा था जिसमें इक्वेशन में डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स विथ डिवीजन बाई एम, सॉरी डिवीजन बाई एन, एन से हमने इसको डिवाइड किया था और इसको कहा था अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट अगर आ जाता है, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा। और आज जो हम पढ़ रहे हैं अभी मुझे पता नहीं कि ये आएगा कि नहीं आएगा, इसको हम चेक करेंगे। और आज अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर मेरा इक्वेशन जो है उसमें हियर कैपिटल एम इक्वल टू आपके पास है एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से डेल एम ओवर डेल वाई को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2xy मेरे पास आता है। और n की वैल्यू क्या है, n काफी बड़ा है, n इक्वल टू है 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x³ प्लस वाई स्क्वायर, शायद यही था, है ना? तो डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से हो जाएगा 6xy² प्लस 2xy माइनस का 6x³ है ना। तो हम चलो थर्ड वाले को हम देखते हैं, इसको हम करके देखते हैं क्या ये फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट आ रहा है क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ इतने समय। डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू आ रही है 2xy माइनस डेल एन ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल वाई 6xy² माइनस 2xy प्लस 6x³। तो ये से तो ये टर्म कट गई और ये अपॉन में क्या चीज है, एन है, एन इतनी बड़ी टर्म है, 3x² ये एन की वैल्यू को ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दो पूरी की पूरी वैल्यू को, तो ये देखिए दिस इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, क्योंकि इसमें देखिए वाई भी आएगा, यहाँ पर ये वाई भी आएगा जो कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर भी वाई प्रेजेंट है, और न ही ये इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ये वाला भी यहाँ पर फेल हो गया। ठीक है, थर्ड वाला भी। अब हम आते हैं हमारा फोर्थ जो आज हमने पढ़ा है, उसमें क्या था, 1/m डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई, अगर ये मेरे पास फंक्शन ऑफ वाई और कांस्टेंट आता है तो मुझे चेक करना है। ओके, चलिए 1/m का मतलब कितना हो गया, 1/m क्या चीज था मेरे पास, xy² माइनस x²। ठीक है, डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 6x², 6xy है नॉट xy², ये वैल्यू आपके पास पड़ी है ना, 6xy² माइनस 2xy, मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ, ये तो ऐसा ही रहेगा 6x²। ठीक है, और माइनस डेल एम ओवर डेल एक्स की वैल्यू है 2xy। ठीक, तो यहाँ से देखिए 2xy से 2xy कट गया और यहाँ से मैं 6 को कॉमन अगर लेता हूँ तो ये हो गया xy² माइनस x² और अपॉन में भी मेरे पास यही टर्म है, तो ये टर्म पूरी की पूरी कट जाएगी, दिस इज इक्वल टू सी, मीन्स दिस इज k, कांस्टेंट आ रहा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e6 dy, this is equal to e raised to the power 6y, this is the integrating factor। ठीक है, अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया तो इसको इक्वेशन से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो दी गई इक्वेशन है उससे मुझे मल्टीप्लाई से
करना है। चलिए, दी गई इक्वेशन मेरे पास थी एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू द पावर 6y ई रेस टू द पावर 6y डी वाई डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर multiplied by e raised to the power 6y dy equal to 0. Now check exactness. तो ये पूरा पूरा m हो गया, इसको मुझे निकालना डेल m ओवर डेल y. दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट में अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 2xy e रेस्ट टू द पावर 6y एस सच पड़ा रहेगा. फिर e रेस्ट टू द पावर 6y का करूंगा तो ये हो जाएगा 6xy स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर 6y फिर रहेगा. ठीक है, और एक यहाँ पर और आएगा, वो आएगा माइनस का 6x स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर 6y. अब मुझे डेल एन ओवर डेल वाई की वैल्यू निकालनी है, सॉरी एक्स, डेल एन ओवर डेल एक्स. तो एक्स यहाँ देखिए, एक ये रहा, दो, तीन जगह मेरे पास है. तो पहले अगर मैं निकालता हूँ तो यह आ जाएगा 6xy स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर 6y. तो उससे आ जाएगा 2xy ई रेस्ट टू द पावर 6y और फिर यहाँ आ जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर 6y. ये देखिए एग्जैक्टली सेम आ रहा है, ये टर्म यहाँ आ रही है, ये टर्म यहाँ आ रही है, इतना फर्क है. इसका मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट हमारे पास हो गई है. डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स. दिस इम्प्लाइज इक्वेशन इज एग्जैक्ट. इक्वेशन जैसे एग्जैक्ट होगी तो अब हम हमारा सॉल्यूशन निकाल लेंगे. एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसको इंटीग्रल जब करेंगे जब यहाँ पर नॉट कंटेनिंग एक्स विथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. यहाँ पर y को कांस्टेंट रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे. चलिए, m हमारे पास क्या है, m है मेरे पास एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर 6y dy, सॉरी dx प्लस x कंटेन नहीं हो तो x थ्रूआउट कंटेन नहीं हो रहा था, लास्ट टर्म में नहीं हो रहा है. y स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर 6y dy इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है. ठीक है, अब हम इसको y को कांस्टेंट रखते हुए इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं. तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर कांस्टेंट ई रेस्ट टू द पावर 6y में पड़ा रहेगा. और यहाँ पर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 ई रेस्ट टू द पावर 6y. ये तो वह पूरा इसका इंटीग्रेशन. अब इसका इंटीग्रेशन करें तो ये बाई पार्ट्स होगा, और बाई पार्ट्स होगा तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दूं या चाहो तो देखो वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/6 ई रेस्ट टू द पावर 6y माइनस वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2 y 1/6 ई रेस्ट टू द पावर 6y dy इक्वल टू c. और इसको फिर एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी. ये तो इसका इंटीग्रेशन हुआ पहले वाले का, और जब इसको करेंगे तो यहाँ से ई रेस्ट टू द पावर 6y ई रेस्ट टू द पावर 6y ई रेस्ट टू द पावर 6y, और इसको एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये y भी खत्म हो जाएगा. ई रेस्ट टू द पावर 6y को मैं थ्रू आउट कॉमन निकालूं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 ई रेस्ट टू द पावर 6y ई रेस्ट टू द पावर 6y नहीं, और 6 इसको तो मैंने थ्रू आउट बाहर निकाल दिया,
और यहाँ से एक y आपके पास और आएगा, क्योंकि एक बार तो ये पड़ा रहेगा, दूसरी बार इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन ये इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या टर्म आएगी इसको देखिए आप, माइनस का इसको 2 से भी मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस 2 को मैंने यहाँ कर दिया 2/3, इसको 2 करूंगा तो 1/3 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करता हूँ 1/6 भी यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, एक मिनट रुको। ये 2 तो मैंने यहाँ से लिया था और 6 यहाँ पर ऑलरेडी था, ठीक है। अब ये वाई स्क्वायर, तो ये आ गया वाई स्क्वायर ई रेस टू द पावर 6y टोटल बाहर आ गया। यहाँ से एक टर्म आएगी तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2y, और यहाँ पर फिर मेरे पास एक और आएगी 36 में 2 से ऊपर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 1/18, ठीक है। ये टर्म आपके पास आएगी, दिस इज इक्वल टू सी। ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ये बाई पार्ट्स वाला थोड़ा आप चेक कर लेना कि ये इंटीग्रल का जो आ रहा है वो यही टर्म आ रही है क्या, ये देख लेना, ये तो टर्म ठीक है मेरे, ठीक है। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा। चलिए हम एक और सॉल्व एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन नंबर 10 है शायद, उसको और देख लेते हैं। ये है हमारे पास एक्स वाई क्यूब प्लस, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स, होमोजीनियस तो नहीं है, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई 4 डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं y को निकालूं तो यहाँ से x नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ x प्रेजेंट नहीं है, तो ना फर्स्ट फॉर्म बन रही है ना सेकंड बन रही है, थर्ड और फोर्थ में बनेगी। तो हम फोर्थ वाले का जो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले थे वो हमारे पास क्या था, 1/m डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y। अगर ये फंक्शन ऑफ एफ वाई आ रहा है तो हम कहते थे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो ई रेस टू द पावर एफ वाई डी वाई होता है, एफ वाई डी वाई होता है, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हियर एम इक्वल टू आपके पास कितना है, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई। तो डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 3x y² प्लस 1, ठीक है। और एन मेरे पास कितना है, एन की वैल्यू बहुत बड़ी है, x² y² प्लस एक्स और y4। और अगर यहाँ से डेल एन और डेल एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आता है 2 तो है ही है, 2xy² प्लस 1, ठीक है। तो ये नहीं हो रहा है ना, एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। दिस इम्प्लाइज डेल एम ओवर डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स, दिस मीन्स इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। अब इक्वेशन अगर नॉट एग्जैक्ट आ गई तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में था 1/m डेल एन ओवर डेल वाई, डेल एन ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी है 4xy प्लस 2, 4xy प्लस 2, 4xy प्लस 2 माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू चेक करो जरा, डेल एन ओवर डेल एक्स 3xy² प्लस 1, 3xy² प्लस 1, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, अच्छा m की भी तो वैल्यू रखो, m की वैल्यू कितनी है, m m की वैल्यू है x y³ प्लस y, ठीक है, x y³ प्लस, है ना। तो यहाँ से ये 3x² ये तो ये बचेगा xy² और ये बचेगा प्लस का 1,
और नीचे अगर मैं y को कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस कॉमन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1/y। ठीक है, इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई की वैल्यू आई है 1/y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर 1/y dy, तो दिस इज इक्वल टू ई ऑफ लॉग y एंड दिस इज y। y इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y जो है वो मेरे पास इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है। अब मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ थ्रू आउट y से, तो y से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आती है इक्वेशन, y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास x क्या था, एक्स वाई क्यूब, तो ये हो जाएगा y4, और यहाँ y था तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस y5 डी वाई इक्वल टू 0। x4 था तो ये x5 हो गया। ठीक है, अब वापस से एग्जैक्टनेस चेक कर लीजिए, डेल m ओवर डेल y, दिस इज इक्वल टू 4x वाई क्यूब प्लस 2x, oh sorry 2y। Now del n over del x, del n over del x, this is equal to 2x y क्यूब और x ये रहा तो प्लस y करके देखिए 4x y क्यूब प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू सेम, है ना, हेंस द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई। तो अब हम सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, और सॉल्यूशन निकालने में देखते हैं कि हमारा इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़े ये हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि ये y को कांस्टेंट रखते हुए मुझे इंटीग्रल करना है, y को कांस्टेंट रखते हुए। m की वैल्यू कितनी है बड़ी, m की वैल्यू है, हाँ तो यहाँ से शायद ये सॉल्व हो पाएगा क्या, देखते हैं m की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। m आ रहा है आपके पास ये, ठीक है, क्या वैल्यू आ रही थी, एक्स वाई फोर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई फोर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, प्लस वो टर्म लेती है जिसमें एक्स नहीं हो, तो यहाँ पर कितना आएगा 2y5 डी वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई फोर अपॉन 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y6 अपॉन 6 इक्वल टू c। ठीक है, तो 6 को मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये क्या सॉल्व होता है देखो, ये तो हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई फोर प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 2y6 इक्वल टू सम न्यू कांस्टेंट k। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है। तो ऐसे हमको इक्वेशंस दी हुई होगी, उसको पहचानना होगा और उसके बाद उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्व करना होगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे इस चैप्टर का लास्ट रूल बचेगा, और वो थोड़ा सा लेंथी रूल है, उसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।